सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। हैं दमोह के ऐसे महाराज जो कि इनकम टैक्स के बहुत बड़े वकील थे। 1501 रनिंग फाइलें उनकी पूरे रनिंग में थी। ऐसे महाराज श्री ने सारे मोह को छोड़कर निर्मोह सागर बन गए। उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी चिंतन की धारा से हमें उपकृत करने की कृपा करें। नमोस्तु। विकल्प कहाँ शांत हो गया जब महाराज जी ने ये बोला कि देखो एक बात और सुन लो, निवृत्त होके आना। बस यहाँ पर अपना विकल्प और मैं स्टेटमेंट जब बना रहा था तो वह पेन हमारे हाथ में था, तो जैसे जज नहीं करते अपना ऑर्डर लिखा और वहीं के वहीं निप को तोड़ दिया। तो ऐसे ही हमने वो स्टेटमेंट आधा था, इसके साक्षी भी हम बता दे रहे कौन है, यदि आप लोगों को विश्वास ना हो। अभी बता रहे, उनका नाम भी बता रहे, यहीं बैठे आपके सामने। तो वहीं के वहीं पर निप तोड़ दी। तो उनके सामने ही हमने अपनी निब को तोड़ दिया। तो वो भैया बोले क्या हो गया? हमने कहा कुछ नहीं, बस आज के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। अब अपन को पेन चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहने लगे क्यों? हमने कहा बस अब बुलावा आ गया जो हम चाह रहे थे। जैसा कि आपने सुना, गृहस्थावस्था में दमोह जिले के इनकम टैक्स के सुप्रसिद्ध एडवोकेट जो हैं, वर्तमान में संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संघ के मुनिराज परम पूज्य श्री निर्मोह सागर जी महाराज संघ में आए थे। 1501 अधूरी फाइलें छोड़कर जब उन्हें आया था मुनि दीक्षा हेतु बुलावा तो तोड़ दी थी पैन की नेब। सुनिए यह तथा अन्य अद्भुत और आश्चर्यचकित करते संस्मरण पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज से, जो कि उन्होंने सुनाए गुना में पिछले दिनों गुरु उपकार दिवस के पावन अवसर पर। हम तो हैं ही पुण्यवान, लेकिन इसके साथ साथ आप सभी लोग भी इतने पुण्यवान हैं कि ऐसे गुरु का सानिध्य हमें मिला। गुरु जी भले ही हमारे बीच में नहीं हों, लेकिन गुरु जी की प्रतिमूर्तियां दो हमारे बीच में जरूर विद्यमान हैं। एक तो आपके सामने बैठी हुई है और एक जबलपुर में बैठी हुई है। इसी से संबंधित जब हमें भी दीक्षा के लिए बुलाया गया था तो एक छोटा सा प्रसंग सुना देते हैं कि मैं तो कुछ दिन पहले ही रामटेक से वापस लौटा था। करीब 4-5 दिन ही हुए होंगे। और आने के बाद जब वहाँ पर पहुँचा तो कुछ महाराज जी लोगों ने कुछ काम वाम बताया था कि ये काम करके भेज देना। लेकिन 4 या 5 दिन की बात होगी और रामटेक से किसका फोन आता है? देखो आचार्य श्री और तो ठीक है, महाराज जी लोग भी कितने होशियारी से काम लिया था कि किससे फोन करवाया? आशीष माली से। किसी ब्रह्मचारी को नहीं पकड़ा, चाहते तो पकड़ लेते, उससे करवा देते फोन। एक माली से फोन करवाया ताकि किसी को कोई भी शंका ना हो कि क्या कहा जा रहा है। तो पहले जब हमारे पास 1:40 पर महाराज जी जैसे ही सामायिक से फ्री हुए होंगे तो उन्होंने तुरंत फोन करवाया होगा। तो उस आशीष माली का फोन आया। तो फोन आने के बाद हमने बस इतना सुना कि मैं रामटेक से बोल रहा हूँ, और तो हमने वो फोन क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? हमने कहा अभी तो लौटे हैं, इतनी जल्दी कैसे, और काम अभी हुआ भी नहीं। महाराज जी लोगों ने करवाया होगा किसी ने कि वो काम हो गया हो तो भेज देना सामान। तो हमने बंद कर दिया। लेकिन बड़े महाराज जी की इतनी कृपा रही कि उन्होंने उस फोन को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं अब तो दूसरी बार फिर से लगाओ। तो उन्होंने फिर से दूसरी बार जब उसका फोन आया
तो वो कहता, हमने कहा कौन बोल रहे? तो बोले हम आशीष माली बोल रहे। तो हमने कहा क्यों, क्या काम है? देखो हम उसी लैंग्वेज में बता रहे जिस लैंग्वेज में मैं बोला था। तो हमने कहा क्या काम है? तो कहने लगा भैया भैया आप वकील भैया बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ। तो हमने कहा क्या काम है? कहले भैया सुन तो लो। हमने कहा क्या? कहले महाराज जी बैठे। हमने कहा कौन से महाराज जी बैठे? कहले योग सागर जी बैठे और प्रसाद सागर जी बैठे। तो हमने कहा, पहले हमने विश्वास नहीं किया और हमने कहा कि योग सागर जी से बात कराओ। देखो मतलब अब बात तो करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हमने मतलब बात करी तो महाराज जी के सबसे पहले शब्द थे, क्यों रे वकील तू सुनता नहीं है? एक बार में समझ में नहीं आती। हमने कहा जी महाराज जी बोलिए, क्या क्या बात है? तो कहने लगे कि आचार्य महाराज ने याद किया है तुम्हें आना है। तो हमने कहा आचार्य श्री जी महाराज जी कब आना है? तो कहने लगे कि गुरुवार तक आ जाना। उस दिन शायद मंगलवार था या बुधवार था, कुछ भी था। तो बड़े महाराज जी बोले कि गुरुवार तक आ जाना। तो हमने थोड़ा विकल्प तो हुआ, लेकिन विकल्प कहाँ शांत हो गया जब महाराज जी ने ये बोला कि देखो एक बात और सुन लो, निवृत्त होके आना। बस यहाँ पर अपना विकल्प। और मैं स्टेटमेंट जब बना रहा था तो वह पेन हमारे हाथ में था। तो जैसे जज नहीं करते, अपना ऑर्डर लिखा और वहीं के वहीं निप को तोड़ दिया। तो ऐसे ही हमने वो स्टेटमेंट आधा था। इसके साक्षी भी हम बता दे रहे कौन है, यदि आप लोगों को विश्वास ना हो। अभी बता रहे, उनका नाम भी बता रहे, यहीं बैठे आपके सामने। तो वहीं के वहीं पर निप तोड़ दी। तो उनके सामने ही हमने अपनी निब को तोड़ दिया। तो वो भैया बोले क्या हो गया? हमने कहा कुछ नहीं, बस आज के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। अब अपन को पेन चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। कहने लगे क्यों? हमने कहा बस अब बुलावा आ गया, जो हम चाह रहे थे। हमारे मन में बहुत दिन से चाह थी कि जब तक गुरुजी नहीं बुलाएंगे, जब तक हम गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। और वो पुण्य का उदय ये सब किसकी कृपा से हुआ? तो बड़े बाबा की कृपा से हुआ। और उनके ही असीम कृपा थी कि हम आज, और जब एक छोटा सा और सुना दे रहे कि जब हम घर से विदा होके निकलने लगे तो हमारे उधर पे सिंगई मंदिर है। तो सिंगई मंदिर के सामने, जिसको गुरुजी बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त मानते हैं, तो एक गाय ऐसी आके बीच में खड़ी हो गई। कब की बात है? 3:30 पौने 4 बजे की बात। आकर के एक बछड़े को दूध पिलाने लगी। और पुण्य का उदय ये था कि वहीं पास में एक मुसलमान पुलिस वाला खड़ा था। तो वह जैसे ही हम श्रीफल लेकर के जा रहे थे तो उस मुसलमान पुलिस वाले के मुख से क्या निकलता है? वह कहता है कि आज ये जो भैया जिस काम के लिए जा रहा है उसमें 100% इसको सफलता मिलने वाली है। अब ये कभी घर वापस नहीं आएगा। उसके उस मुसलमान भाई के ऐसे शब्द थे। अब सोचो, उसने भी उसको कितना शुभ मुहूर्त माना। और शुभ मुहूर्त मानने के बाद उसके मुख से अचानक अनायास ही ये शब्द निकल गए। तो जो शब्द निकलते हैं वो शब्द बड़े कैसे होते हैं? शोभनीय और अच्छे होते हैं। और अच्छे काम के लिए ही हम आ रहे थे। देखो घर में बाकी सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, क्योंकि घर वाले तो क्या है, मोह के कारण कोई भी किसी को छोड़ना कभी नहीं चाहता। कौन चाहता बताओ? अभी आप लोगों से कह दें कि अपने लड़के को हमारे पास भेज दिया करो और यहीं रहेगा हमारे पास, तो पता चली दूसरे दिन तो ठीक है, शाम से ही आना बंद हो गया। ऐसा ही होता? नहीं होता। सबको ये लगने लगता कि हमारा लड़का भी ना चला जाए।
तो ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा काम है। तो ऐसी कुछ स्मृतियां हैं। और बस हम लोग जब विदाई हुई, विदा होने के बाद जब पहुँचे तो वहाँ पर तो जो अभी आप लोगों को महाराज श्री ने, आप लोगों को दोनों महाराज जियों ने सुनाया, तो बस वैसी वैसी घटनाएं हम लोगों के साथ भी घटित हुई। और बस जो अभी निर्भीक सागर जी ने जो बात प्रत्याख्यान वाली बताई, तो आचार्य श्री ने भी हमसे कहा कि प्रत्याख्यान कर लो। अब अपन जानते हो प्रत्याख्यान क्या होता, तो हाउ बोले। जब जानते ही नहीं थे तो हमने कहा, आचार्य श्री से बोला ये प्रत्याख्यान क्या होता है? तो कहने लगे कल का उपवास करना है, 4 प्रकार के आहार का त्याग। तो हमने कहा हमें नहीं करना, हमें तो भूख लगी। तो हमने कहा, तो आचार्य श्री कहने लगे कि भूख लगी। हमने कहा हाँ आचार्य श्री जी भूख लगी, अब इसके बाद तो अंथऊ कभी मिलनी ही नहीं है, इसीलिए आज और कर लें दो, फिर एक के बाद तो करना ही नहीं है ना। तो इसीलिए फिर आचार्य श्री ने कहा सब जाओ, जिसको जो कुछ खाना पीना हो खाओ पियो और खा पी करके आ जाओ। तो अपन तो गए भैया, अच्छे से खा पी के आए कि अब अंथऊ का टेंशन खत्म है ना। तो जैसी दीक्षा मिलने वाली थी तो दीक्षा मिल गई, और गुरुजी का उपकार इतना रहा, बस गुरुजी का वही हाई को याद करता रहता हूँ कि मैं गुरु कृपा से मैं बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। अपन कोई काम के तो थे नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजी की पारखी दृष्टि इतनी तेज थी कि उन्होंने कहीं भी पड़े हुए थे उस बांस के टुकड़े को उठा लिया, उस मुट्ठे को उठा लिया और उठा करके उसको बांसुरी बना करके आज आपके सामने बिठाल दिया। और उतना करने के बाद भी, लेकिन कभी भी बड़े महाराज की कृपा हमारे ऊपर इतनी रही, उनका वात्सल्य हमें हमेशा, कोई भी दीक्षा के बाद कोई भी तकलीफ होती थी तो मैं सीधा बड़े महाराज के पास ही जाता था। तो बड़े महाराज जी कहते थे मैं क्या बोलूं, गुरुजी को बताने जाओ। तो हमने कहा हम तो आपको बता सकते, गुरुजी को नहीं बता सकते, क्योंकि डर लगता था कि अभी नई नई दीक्षा हुई और अभी ये परेशानी, कहीं ये परेशानी होने लगी, तो डर लगता था। एक बार की बात है, एक छोटा सा प्रसंग, कि जब 5-6 दिन करीब हुए होंगे तो हम लोग मतलब अब कभी ऐसे कपड़े अपड़े निकाल के और वैसे, और बरसात का मौसम था तो 1-2 बार जंगल अंगल गए तो गीले भी हो गए, तो शीत बैठ गया। अब सर्दी इतनी तेज हो गई तो एक बार गुरुजी जब आहार चर्या के लिए निकल रहे थे तो हम लोग सब नमोस्तु करते ही थे, तो नमोस्तु कर रहे थे, तो अब हमारी आवाज़ उनको बहुत स्लो सुनाई दी। तो उनकी देखो दृष्टि सब पर रहती थी कि कौन कैसे बोल रहा है, तो हमें बहुत सर्दी थी तो हमारी आवाज़ निकल नहीं रही थी। तो उनने वो बात पकड़ ली, तो उनने बुला के हमसे वहीं पूछा, कहने लगे क्यों, क्या हो गया? हमने कहा कुछ नहीं। कहने लगे कुछ तो हुआ, आवाज़ ही नहीं आ रही। तो हमने कहा सर्दी हो गई। तो उन्होंने तुरंत प्रसाद सागर जी को बुलाया और बोले कि जाओ, उनको बोल दिया कि इसको कहीं गरम गरम भजिए मिर्ची वाले खिला देना, सो ठीक हो जाएगा। तो प्रसाद सागर जी, गुरुजी निकले और प्रसाद सागर जी हमसे बोल के गए कि तुम अभी निकलना नहीं, और जहाँ मैं खड़ा रहूं पीछे खड़ा रहूँगा, बस इसी चौके में तुम जा कर के खड़े हो जाना। अब क्योंकि उस समय ज़्यादा कुछ वो करता नहीं था, तो बस ऐसा करने के बाद ऐसे हम लोगों के गुरुजी के कुछ कुछ यादें हैं, और उन यादों के सहारे हम लोग अपना समय निकालते रहते हैं। और उनका उपकार जो है, उनका उपकार तो कभी भी, यदि हम सिद्ध पद को भी प्राप्त कर लेंगे तो भी हमेशा उनके ऋणी ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उपकार ही ऐसे हमारे ऊपर किए हैं। अब 4 लाइनों के कह करके हम अपनी बात को विराम देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। गम के अंधेरे में था, गम के अंधेरे में था,
पहचान बना दिया। गम के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, और दुनिया के सारे गमों से अनजान बना दिया। दुनिया के सारे गमों से अनजान बना दिया। गुरुवर की कुछ कृपा मुझ पर ऐसी हुई, गुरुवर की कुछ कृपा मुझ पर ऐसी हुई कि उन्होंने दमोह से निकालकर निर्मोह बना दिया, दमोह से निकालकर निर्मोह बना दिया। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।